गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। SRY चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 3 के EVS के चैप्टर फर्स्ट का रीडिंग करेंगे और उसे समझेंगे। शुरुआत करते हैं। यूनिट फर्स्ट, नेचुरल इन्वायरमेंट। इस यूनिट में हम नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, इन्वायरमेंट मतलब हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, यानी प्रकृति ने हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें बनाया है उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। एक यूनिट में बच्चे एक से ज़्यादा चैप्टर होता है। तो लेसन 1, लीव्स इन आवर लीव्स, यानी हमारे जीवन में पत्तियाँ। आगे बढ़ते हैं। लेसन स्पॉट लाइट, यानी इस चैप्टर में जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है, जैसे पार्ट्स ऑफ लीफ, पत्तियों के भाग। लीफ डाइवर्सिटी, पत्तियों में जो भिन्नताएं होती हैं। सीडिंग ऑफ लीव्स, पत्तियां जो झड़ती हैं। पतझड़, जो पानी को बचाने के लिए। कंपोस्टिंग, यानी पत्तियों को सड़ा के जो खाद बनता है। यूजेज ऑफ लीव्स, पत्तियों के उपयोग। आगे चैप्टर का शुरुआत करते हैं। प्लांट्स हैव मेनी पार्ट्स, पौधों के पास बहुत सारे भाग होते हैं। पार्ट्स मतलब भाग, मेनी माने बहुत सारे। दे हैव ब्रांचेज, उनके पास ब्रांचेज यानी शाखाएं होती हैं। व्हिच यानी जिसमें। हैव सॉफ्ट, जिसमें मुलायम, सॉफ्ट मतलब मुलायम। एंड ग्रीन लीव्स, जिसमें मुलायम और हरी पत्तियां होती हैं। लीव्स यानी पत्तियां। द लीफ इज ए स्टोर हाउस, पत्ती एक स्टोर हाउस है जहाँ पे चीज़ें रखी जाती हैं। ऐसा घर जहाँ भी चीज रखा जाता है। ऑफ फूड फॉर द प्लांट्स, यानी बच्चे जो पत्ती होती है वो भोजन को इकट्ठा करती है, इस नाते इसे स्टोर हाउस कहते हैं। किसको? पत्तियों को। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। लेटस नो अबाउट देम इन डिटेल, चलिए इनके बारे में हम डिटेल से विस्तार पूर्वक जानते हैं। जैसे पार्ट्स ऑफ लीव्स, पत्तियों के भाग। बच्चे पहले पत्ती देख लेते हैं। मार्जिन आपको दिख रहा है, किनारे किनारे पे जो भी साइड है वो मार्जिन हो गया। वही ब्लेड भी होता है। पेटियोल, बच्चे डाल से देखिए, जो पतला सा संरचना निकल के पत्ती से जुड़ा होता है उसे हम पेटियोल कहते हैं। आगे वही पतला सा संरचना जो पत्ती के अंदर होता है, ट्यूब जैसा अंदर गया है, मोटा पार्ट होता है, मिड रीव हो गया। मिड रीव से जो भी पतली पतली नसें निकली हैं या फिर शाखाएं निकली हैं उसे वेन कहते हैं। और इन नसों से भी जो पतली पतली होती हैं और बीच में जो जगह होता है उसे लैमिना कहते हैं, ब्लेड कहते हैं। आगे लीफ ब्लेड, इट इज ए ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ लीफ, यानी पत्तियों का जो सरफेस सीधा सीधा, बच्चे जिसे पत्ती को हम छुएंगे, चौड़ा पत्ती जो होता है ऊपर से, तो वही हमारा क्या होता है? लीफ ब्लेड होता है, ऊपर से जो हम टच करते हैं पूरा भाग। आगे मिड रीव आर मेन वेन, अभी हम फिगर में देखे हैं। इट इज ए थिक ट्यूब, यह पतला सा ट्यूब होता है। इन सेंटर, बीचों बीच आप देख रहे हैं चित्र में, ऑफ लीफ, पत्ती के बीच में। इट कीप्स द लीव्स इन एन अपराइट पोजीशन, यह पत्ती को ऊपर की तरफ उठा के रखता है। आगे बच्चे चलते हैं। साइड वेंस, साइड वेंस इमेज में आप देखे हैं। साइड वेंस देखिए, मिड रीव से जो भी वेंस निकले हैं वो क्या हो गए? साइड वेंस हो गए। दीज आर स्मॉल ट्यूब्स दैट ब्रांच फ्रॉम द वेंस, यानी दीज आर स्मॉल ट्यूब्स, ये पतले और छोटे ट्यूब्स हैं। दैट ब्रांच फ्रॉम द मेन ट्यूब, जो मेन ट्यूब के ब्रांच होते हैं। रिमेंबर, बच्चे याद रखना है, कह रहा है बोथ मेन वेन एंड साइड वेन्स। बोथ यानी दोनों, मेन वेन और साइड वेन। ट्रांसपोर्ट फूड, भोजन को लाते हैं और ले जाते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब लाना, ले जाना। कामा वाटर एंड मिनरल्स टू प्लांट, यानी जो मेन वेन होते हैं और साइड वेन होते हैं वो भोजन को, पानी को और मिनरल्स को पौधे के हर भाग में ले जाते हैं। आगे बच्चे देखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा टाइनी पोर्स मोस्टली प्रेजेंट ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। बच्चों, जो हम पत्तियों को पलट के नीचे से देखें तो वहाँ खुरदरा भाग होता है। अगर उसे हम किसी चीज़ से जूम करके देखें माइक्रोस्कोप से तो हमको एक छोटा सा छिद्र दिखाई देगा, उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ से जो पत्तियाँ होती हैं वो पानी निकालती हैं, ऑक्सीजन निकालती हैं। स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, स्टोमेटा जो होता है वो गैसों
के लेन देन में सहायक होता है। यानी पेड़ पौधे जो गैस निकालते हैं या लेते हैं उसमें स्टोमेटा ही काम आता है। स्टोमेटा क्या होता है? पौधे के पत्ती के नीचे का भाग, जो खुरदरा भाग होता है, वहाँ होता है जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आगे लीफ डाइवर्सिटी यानी पत्तियों में भिन्नता। बच्चों आप फिगर में देख रहे हैं सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स यानी जो एक पत्ती होती है, कंपाउंड लीव्स मतलब एक पत्ती के साथ जैसे देख लीजिए जुड़ के बहुत सारे पत्तियाँ आपको दिख रही हैं। शुरुआत करते हैं, चलिए। द शेप, साइज, कलर, टेक्सचर, स्मेल ऑफ लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। शेप मतलब उनका आकार, साइज मतलब छोटे या बड़े, कलर मतलब रंग, टेक्सचर, स्मेल ऑफ ऑल लीव्स आर डिफरेंट यानी उनके बनावट, रंग, सुगंध, दुर्गंध के आधार पर पत्तियां बहुत सारे प्रकार की होती हैं, एक दूसरे से अलग होती हैं। दे कैन बी ग्रुप्ड एज सिंपल, उनको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एज सिंपल विद वन ब्लेड आर कंपाउंड विद मेनी लीफलेट्स, यानी इनको हम दो भाग में बांटते हैं। एक वन ब्लेड जिसमें एक सीधी पत्ती होती है और दूसरा कंपाउंड विद मेनी लीफलेट्स जिसमें बहुत सारी पत्तियां आपस में जुड़ी होती है। बच्चे इससे दूसरा फिगर आपको दिख रहा है। आगे शेप, देयर आर लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप्स लाइक लॉन्गिट्यूडनल, राउंड, निडल शेप्ड और ट्रेंगुलर। बच्चों शेप के आधार पे आप देखेंगे जैसे ओवल्स लीव्स हो गया, पत्तियां अंडे के आकार की दिख रही है। ट्रेंगुलर यानी तीन कोण का दिख रहा है। राउंड यानी गोल हो गया। लॉन्ग लीव्स यानी पतली सी, लंबी सी। निडल शेप्ड मतलब जो नुकीली होती है। ओवल लीव्स में गुआवा, अमरूद के पत्ते। ट्रेंगुलर शेप में पीपल के पत्ते। राउंड लीव्स यानी गोल वाले में आपको लिटस, कमल के दिखेंगे। और लॉन्ग लीव्स में यूकेलिप्टस के पत्ते आपको दिखेंगे। और नीडल शेप यानी जो नुकीली पत्तियां होती हैं वो पाइन के आपको देखने को मिलेंगे। कलर, मोस्ट ऑफ लीव्स आर ग्रीन इन कलर, बहुत सारे पत्तियां ज़्यादा करके जो होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए सब्सटेंस, जिसमें एक सब्सटेंस रहता है कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसी के कारण पत्तियां हरी रहती हैं। यानी पत्तियों के हरा होने का कारण क्लोरोफिल होता है। अगर क्लोरोफिल न रहे तो पत्तियां हरी नहीं होंगी। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स कम इन वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत सारे पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं बहुत सारे कलर की होती हैं। आगे सीडिंग ऑफ लीव्स यानी पत्तियों का झड़ना। लीव्स फॉल फ्रॉम सम ट्रीज इन ड्राई सीजन टू रिड्यूस देयर वाटर रिक्वायरमेंट। लीव्स फॉल फ्रॉम सम ट्रीज, लीव्स यानी पत्तियां, फॉल फ्रॉम मतलब गिर जाते हैं, फ्रॉम मतलब से, सम ट्रीज कुछ पेड़ों से, इन ड्राई सीजन सूखे के समय में, टू रिड्यूस देयर वाटर रिक्वायरमेंट अपने पानी को बचाने के लिए, यानी पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए बहुत सारे पेड़ अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। फॉलन लीव्स, गिरे हुए पत्ते, गेट रोटेड एंड डिकेड एंड मिक्स विद द सॉइल, ये पत्तियाँ सड़ के मिट्टी के साथ मिल जाती हैं। दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस, यह एक प्राकृतिक चरण है। मतलब पत्तियां नई बनेंगी, गिरेंगी, सड़ेंगी, यही एक क्या है इनका साइकिल है। आगे कंपोजिटिंग, ड्राई एंड फॉलन लीव्स मस्ट नॉट बी बर्न्ड। ड्राई मतलब सूखे, एंड फॉलन सूखे गिरे हुए पत्ते, मस्ट नॉट बी बर्न्ड उन्हें जलाना नहीं चाहिए। बिकॉज स्मोक मेक्स द एयर डर्टी, क्योंकि जो उनको जलाने पे जो धुआं निकलेगा। बिकॉज क्योंकि, स्मोक यानी धुआं, मेक्स द एयर डर्टी जो धुआं है वो हवा को गंदा कर देता है। डर्टी मतलब गंदा। वी शुड डिग ए होल इन ग्राउंड एंड बरी द लीव्स, हमें चाहिए, वी शुड यानी हमें चाहिए, डिग मतलब खोदना, ए होल गड्ढा या छेद, इन ग्राउंड जमीन में, एंड बरी द लीव्स और पत्तियों को क्या करना चाहिए, उसी में डाल देना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, दिस इज कॉल्ड कंपोस्ट पिट, और जो गड्ढा हम खोदते हैं जिसमें पत्तियों को डालते हैं उसे हम कंपोस्ट पिट कहते हैं। आफ्टर सम टाइम ह्यूमस फॉर्म्स इन द पिट, कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय बाद, ह्यूमस फॉर्म्स इन द पिट, गड्ढे में ह्यूमस बनता है
एंड इट कैन बी यूज्ड टू फर्टिलाइज द सॉइल, और यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, यानी मिट्टी अच्छी हो जाती है जिससे फसल अच्छा होता है। यूजेज ऑफ लीव्स, पत्तियों का उपयोग देख लेते हैं बच्चे। वन ऑफ द मेन यूज ऑफ लीव्स टू प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, सबसे मुख्य उपयोग जो है पत्तियां पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये जो प्रोसेस होता है बच्चों इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें पत्तियां पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। दे आर एबल टू डू सो बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन देम। दे आर एबल, वे इस योग्य हो जाती हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल रहता है। बच्चों अभी हम पढ़े थे क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं, और इसी क्लोरोफिल के कारण ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है जिसमें पत्तियां पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाते हैं। और आप पढ़ चुके हैं कि पत्तियों को हम क्या कहते हैं, स्टोर हाउस कहते हैं। आगे सम अदर यूज ऑफ लीव्स, सम लीव्स आर ईटन एज फूड, कुछ पत्तियों को हम खाते हैं। बच्चों आप लोग पता करके बताइएगा हमको कि कौन कौन सी पत्तियों को हम खाते हैं। हेना लीव्स आर क्रस्ड एंड यूज टू डेकोरेट हैंड्स, हेना मतलब मेहंदी के पत्ते को देखिए पीस के हम हाथों पे रखते हैं, अक्सर लड़कियां रखती हैं, लड़के भी आजकल किसी से कम नहीं हैं, वो भी रखते हैं। यूजली ड्यूरिंग द वेडिंग एंड फेस्टिवल, शादी और त्योहारों में। मेनी लीव्स ऑफ मिंट, तुलसी, यूकेलिप्टस आर यूज टू मेक मेडिसिन, बहुत सारी पत्तियों के बच्चे जैसे मिंट, पुदीना, तुलसी, यूकेलिप्टस के पत्तियों से हम क्या करते हैं, दवा बनाते हैं। पीपल लीव्स आर यूज टू मेक डिस्पोजल फूड कंटेनर्स, पीपल के पत्तियों से हम डिस्पोजल फूड कंटेनर्स जिसमें भोजन रखा जाता है उसको हम बनाते हैं, जिसे भोजन कहीं ले जाने के लाने के लिए चाट ओट जो दोना मिलता है बच्चों, वही सब है। मेनी पीपल यूज बनाना लीव्स एज प्लांट्स टू सर्व फूड, बहुत सारे लोग केला के पत्ते पर भोजन रख के खाते हैं, आप लोग देखे ही होंगे। मैंगो लीव्स आर यूज्ड फॉर डेकोरेशन, आम के पत्ते को हम क्या करते हैं, घर को सजाने में भी यूज करते हैं। थैंक यू बच्चों। चैप्टर एक बार ध्यान से और आप लोग देख लीजिएगा, 2-3 बार वीडियो देख के फिर पढ़िएगा अच्छे से।